मेरे जीवन में एक दुष्ट आत्मा मुझे अटैक करता है, वो मेरे अंदर आता है और वो मुझे बहुत परेशान करती थी। वो दुष्ट आत्मा मेरे सर दर्द। हेलो दोस्तों, परमेश्वर मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में जो कार्य किए हैं उन उपकारों को मैं आप लोगों के बीच में बांट सकूँ, मैं आप लोगों को बता सकूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका परमेश्वर ने मुझे दिया कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अपने बारे में बता सकूँ। प्रियो, मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा और मेरे अंदर बचपन से ही एक जिज्ञासा था, एक खोज था कि मैं परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको ढूंढ सकूँ, उसके बारे में जान सकूँ। प्रियो, जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज लाइफ में मैं जब परमेश्वर को और ढूंढना चाह रहा था, मेरे अंदर एक जिज्ञासा था। मैं पूजा पाठ करता था। एक हिंदू परिवार होने के नाते मैं सुबह शाम 2 टाइम पूजा करता था और पूरा सावन के महीने में उपवास रखता था और मैं पूरा पूजा पाठ करता था। और इसके बीच भी मेरे अंदर एक आत्मिक शांति होता है, एक जो आंतरिक शांति होता है, वो शांति मेरे अंदर नहीं था। मैं कहीं ना कहीं खाली था, कहीं ना कहीं मैं बेचैन था। पर उसके बावजूद भी मुझे लगता था कि जो सच्चा परमेश्वर है वो कौन है। लोग बहुत बोलते थे कि ईश्वर एक है। वो मैं उस चीज़ को ढूंढने के लिए मैं बहुत ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा था। मैं बहुत ही इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भूख था कि मैं जो सच्चा परमेश्वर है उसको ढूंढ सकूं। दोस्तों, मैं जब कॉलेज में आया तो मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मेरे जीवन में एक दुष्ट आत्मा मुझे अटैक करता है, वो मेरे अंदर आता है और वो मुझे बहुत परेशान करती थी। वो दुष्ट आत्मा, मेरा सर दर्द होता था और सर दर्द के बाद वो मुझे जितना भी मैं पूजा पाठ करता था उसके बाद भी वो दुष्ट आत्मा मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे रात को 1 बजे रात को मैं जहाँ सोया रहता था वो दरवाज़ा खुद ही वो दरवाज़ा खुल जाता था। वो मुझे बाहर लेके जाती थी और मुझे गिरा देता था। और उसके बाद मैं जब पूछा, और ज्योतिष भी यही बोलते थे कि तुमने कुछ पाप किया है, इसलिए तुम्हें ये चीज़ सता रही है। कोई दुष्ट आत्मा है, तुमने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए वो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। पर वो मुझे बताता था कि तुम्हें रात भर बैठना पड़ेगा और पूजा करना पड़ेगा, इसलिए तुम ठीक हो जाओगे। और हम करते थे। मैं हमेशा जब भी हम ज्योतिष से मिलने के बाद जाते थे, पूरी रात भर पूजा में बैठना पड़ता था और सुबह 4 बजे के टाइम हमें जंगल जाना पड़ता था, वहाँ पे पूजा करना पड़ता था। और उसके बावजूद भी मैं 1-2 दिन ठीक होता था कि चलो पूजा किया है, 1-2 दिन वो सर दर्द ठीक रहता था। पर उसके बाद वो तीसरे या चौथे दिन बाद फिर से वो सर दर्द शुरू हो जाता था और वो चीज़ मुझे बहुत ही परेशान करने लग गई, बहुत ही अटैक करने लग गया। वो मेरे ऊपर ज़्यादा हैवी होने लग गया। मैं थक गया था। मैं डॉक्टर्स के पास जाके, ज्योतिषियों के पास जाके मैं थक गया था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मेरा एक कज़न है, भाई विपिन, वो मुझे बताता था परमेश्वर के बारे में। उसने मुझे बताया। मैंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था और मुझे इतना, मेरे जो सोच था यीशु मसीह के प्रति ये था कि वो अंग्रेज़ों का भगवान है, वो ईसाई धर्म का है और वो विदेशों का भगवान है। तो मैं इतना मैं जानता था यीशु मसीह के बारे में। पर उस बीच में क्या हुआ कि वो भाई मुझे हमेशा मसीह के बारे में बता रहा था। तो मैंने कम से कम 6 महीने तक मैंने उसका विरोध किया। 6 महीने तक मैंने उसका विरोध किया और हमेशा उसको यही बोलता रहा कि तूने अपना धर्म चेंज कर दिया है, तूने अपना जाति चेंज कर दिया है, तूने अपना धर्म चेंज कर दिया है। और वो हमेशा इस बात को बोलता था कि भाई एक दिन तू परमेश्वर को जानेगा। और मैं हमेशा उसके साथ रहता था। हम दोनों कॉलेज करते थे, हम दोनों एक रूम में रहते थे। वो भाई प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, मैं धूप अगरबत्ती करता था, मैं पूजा करता था। वो भाई संडे को चर्च जाता था, मैं मार्केट जाता था। और मैं जब कॉलेज में आया तो मैं अलग अलग दोस्तों से मिल गया। उसके बाद मैं स्मोकिंग सीख किया। उसके बाद मैंने कभी कभी ड्रिंक किया और उसके बाद मैं गाली और ये सब मेरे जीवन से मैं लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व था। कॉलेज में ग्रुप में रहना और स्मोकिंग करना, गाली देना, ये सब मेरे जीवन से चल रहा था। पर वो भाई मुझे बताता रहता था, मैं हमेशा उसका विरोध करता था। और एक दिन की बात है, दिसंबर 2011 की बात है कि हम जब दोनों एक साथ में थे, उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं बहुत परेशान था। उसको पता था कि इसका सर दर्द हो रहा है। वो उस दिन पूछा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा।
तो मैं हमेशा मना करता था। पर उस रात को मैंने बोला ठीक है भाई, अगर तू प्रार्थना करेगा तो मुझे क्या करना होगा। तो मैंने सोचा कुछ पूजा करना पड़ेगा, कुछ नहा के आना पड़ेगा, कुछ नया कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर तुझे जानता है, और जब तू माँ के गर्भ में था परमेश्वर तुझे तब से परमेश्वर तुझे जानता है। और तू जैसे भी है परमेश्वर के सामने आ तो विश्वास कर कि जो भी परमेश्वर, अगर आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे बनाया है, तो आप मेरी सिचुएशन को जानते हैं। और मैंने वैसे ही किया जैसे उसने बोला कि तू विश्वास कर। मैंने थोड़ा सा विश्वास किया और मैंने मन में विश्वास किया कि प्रभु, अगर आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे बनाया है, तो आप मेरी सिचुएशन को जानते हैं। और मैंने विश्वास किया। उसके बाद उस भाई ने प्रार्थना किया, और उस भाई ने कम से कम 2 मिनट की प्रार्थना किया। उस 2 मिनट की प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मुझे छुआ, और उस परमेश्वर की छुआ को, उस टच को मैंने महसूस किया। और जब वो भाई प्रार्थना कर रहा था तो मैंने परमेश्वर की टच को महसूस किया, और मेरे शरीर से बहुत पसीना निकल के पूरा कपड़ा मेरा तरबर हो गया पसीना से, और पूरा पसीना निकल के मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर से जो चीज़ मुझे दबा के रखी है, वो चीज़ को किसी ने निकाल दिया। और उस भाई ने प्रार्थना ख़त्म किया, उसके बाद बोला कि तुझे कैसे लग रहा है। मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे से 2 बार छुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे से 2 बार छुआ है। और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से छुआ। उसके बाद मेरे जीवन से जो दुष्ट आत्मा थी, वो जो आत्मा मुझे परेशान कर रही थी, वो दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल गया। और मैं बहुत खुश था उस रात को। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं घुटनों के बल आया और मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद मैंने उस भाई से बोला कि मैं तेरे साथ कल चर्च चलूँगा। और उस रात को मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर के पीछे चलना है, और परमेश्वर को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों को माना, अपने पापों को स्वीकार किया, और परमेश्वर ने मुझे उन सारी दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। प्रियो, मैं दूसरे दिन चर्च गया, और चर्च में जब मैंने देखा पूरा माहौल चेंज था, पूरा शांति था, पूरा पीस था, और जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, जिन लोगों ने मुझे पहली बार देखा, वो लोग भी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे गले लगा के उन्होंने मुझसे बात किया, और वो लोग मुझे बहुत प्यार किया। और उस प्रेम ने, जो परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उस प्रेम ने मुझे परमेश्वर की ओर और आकर्षित किया। मैं धीरे धीरे करके वचन में बढ़ता गया, धीरे धीरे करके मैं परमेश्वर की संगति में बढ़ता गया। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के साथ में चलूँगा, और मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और मैं धीरे धीरे करके मैं बिल्कुल परमेश्वर की दया से, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं बिल्कुल चंगा हुआ, मैं ठीक हुआ, और परमेश्वर के पीछे मैं चलने लग गया। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जवानों के बीच में मुझे इस्तेमाल किया। मैं एक स्टूडेंट मिनिस्ट्री में मैंने मिनिस्ट्री किया। परमेश्वर ने मुझे उस स्टूडेंट की मिनिस्ट्री में मुझे बहुत कुछ सिखाया। UESI करके एक मिनिस्ट्री है, उसमें परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, और परमेश्वर ने मुझे बहुत जवानों के बीच में पूरे उत्तराखंड राज्य में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और मैं 3-3.5 साल मैंने USI में सेवकाई किया, USI में काम किया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जवानों को परमेश्वर ने उनके बीच में मुझे इस्तेमाल किया। अभी परमेश्वर ने मुझे इफिकोर करके एक संस्था है, इफिकोर में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं उन गरीब लोगों के बीच में, जो वाकई में जो समाज में दबे हुए लोग हैं, जो समाज में कुचले हुए लोग हैं, उनके बीच में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। गरीबों के लिए उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता मदद कर रहा है। प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी बहुत होता है। और हमारे परिवार से भी बहुत सताव मेरे जीवन में आया। हम दोनों भाइयों के जीवन में बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे लोगों ने हमें टॉर्चर किया कि तुम ईसाई बन गए हो, और उसके बाद तुमने धर्म चेंज कर दिया है। पर प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म परमेश्वर मसीह ने नहीं बनाया। यीशु मसीह किसी भी धर्म के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी भी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं आया, किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं आया। परमेश्वर मसीह हम सब के लिए आया, पूरा मानव जाति के लिए परमेश्वर मसीह इस पृथ्वी में आया। और उसके बाद बहुत सारे सताव आया, बहुत सारे अप डाउन्स मेरी लाइफ में आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आया। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर मेरे लिए फेथफुल था। परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे जीवन में थी। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया। परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि सच में जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बलिदान हुआ, हमें चंगाई देने के लिए परमेश्वर मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रूस है, जो बलिदान है, उससे हम चंगाई पाते हैं। चाहे हमारी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो सकता है कि आज आप भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है कि आप भी परिवार की कलीस में हो सकता है कि आप अपनी आत्मा को अपने आत्मा से संतुष्ट ना हो सकता है कि अपने जीवन को आप ख़त्म करने पे हो। पर आज प्रियो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर मसीह पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमसे प्यार करता है। हो सकता है कि हम परमेश्वर मसीह से दूर हों, हो सकता है कि हम परमेश्वर मसीह का इनकार करें, पर प्रियो जब आप उसको अपने जीवन में बुलाते हैं तो हमेशा वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मसीह हमसे प्यार करता है, वो इंतज़ार करता है कि हम उसके पास आएँ। जैसे मैं यीशु मसीह का इनकार करता था, पर परमेश्वर ने एक दिन मुझे अपना बेटा मुझे बनाया और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत लोगों के बीच में आशीष किया और आज परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी संस्था में रखा है। परमेश्वर ने मुझे एक लोगों के बीच में रखा है कि मैं गरीब लोगों के बीच में उनकी मदद कर सकूं। प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज हम अपने जीवन को ख़त्म करने पे हों, हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हों, हो सकता है कि हम उस धर्म के बाउंडेशन में हो कि मैं इस धर्म से हूं, मैं इस जाति से हूं। पर प्रियो परमेश्वर के पास कोई भी धर्म, कोई भी जाति नहीं है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, पर परमेश्वर हम सब के लिए इस पृथ्वी में आया। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से ये दुआ करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करे। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वैसे ही परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। थैंक यू। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। जय मसीह की।